सर, परिचय की तो कोई मोहताज नहीं, आप अलग सी पहचान बनाइए, सामाजिक कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा आपने लिया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम भारत में पैदा हुए। 5 दिन पहले ही मेरे एक साथी को रक्त की आवश्यकता हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसे सार्वजनिक काम भी हमने करने चाहिए। कि मेरे को भी छोटा-सा इसके अंदर कुछ करने का सानिध्य मिल गया। आतंकी हमले में अभी जो अपने सैनिक घायल हुए हैं, इन्हें अभी ये प्रोग्राम किया है 2 जून का ब्लड डोनेशन कैंप का। अपने छोटे भाई का स्कूल है गायत्री विद्या मंदिर, झांसी के अंदर। जी, उसी स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम रहेगा। अलग-अलग देखा जाता है। ब्लड डोनेशन कैंपों में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर किसी राजनीतिक परिवार से बिलॉन्ग करते हो, उन व्यक्तियों को बुलाया जाता है। अलग पहल कर रहे हो आप, अलग मुहिम की शुरुआत कर रहे हो। जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, उसकी शुरुआत किससे होगी? क्या किसी सोल्जर के परिवार से होगी या किसी सोल्जर के हाथों से? हांसी में मौजूद है और अपने साथ अक्षित शेरा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक जो समय में अपनी पहचान बनाई विष्णु शर्मा जी, दूसरे हैं प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान रविंद्र अत्री जी है। आज एक अलग पहल करी है। भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक युद्ध में जो सैनिक इंजर्ड हुए हैं, सहयोग के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट डिवीजन से ऊपर सभी बच्चे पास हुए हैं और प्रदेश भर में जितने विद्यार्थी हरियाणा बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनको प्राइवेट स्कूल संघ झांसी की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि आप भविष्य में प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। आप यूं ही मेहनत करते रहें और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि 2 जून को भाई विष्णु शर्मा जी के सानिध्य में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जो देश में हुए शहीदों को समर्पित, पहलगाम में हुए शहीद उनको समर्पित ये ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। किसकी देख-रेख में सर आयोजन तो बता दिया आपने 2 तारीख को होगा। किन की देख-रेख में कार्यक्रम करवाया जा रहा है और जो ब्लड डोनेशन कैंप उसकी टीम कहाँ से आपके पास में पहुँचेगी? कित यूनिट तक आपने सुविधा रखी है? यूनिट जितने भी रक्तदाता वहां पहुंचेंगे उन सभी का स्वागत करेंगे हम। वो चाहे सैकड़ों की संख्या में आए, जितने भी आएंगे सबके लिए तमाम सुविधाएं वहां उपलब्ध रहेगी और जितने भी हमारे संपर्क के बंधु है सबसे हम निवेदन भी करते हैं। देख रेख तो हमने भाई सर्वप्रथम विष्णु जी से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि हाँ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बार बार जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे थे माननीय श्री सुरेंद्र जी के भी, उनके मैसेज को देखते हुए अभी 5 दिन पहले ही मेरे एक साथी को रक्त की आवश्यकता हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसे सार्वजनिक काम भी हमने करने चाहिए। आपने कहा कि 4 दिन 5 दिन पहले आपके साथी को रक्त की आवश्यकता हुई। जो पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे सर, उनमें लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे। क्या वो कोई मुहैया नहीं करवा पाई, वो कोई टीम उनके पास में नहीं पहुँच पाई? अनेकों बार ब्लड डोनेशन कैंप। वहाँ हमने संपर्क नहीं किया है और पहले हमने भी वहाँ रख दिया है। उनसे संपर्क ना होने की वजह से जहाँ जिस टीम को हम बुला रहे हैं सिविल हॉस्पिटल से, और उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया कि भविष्य में अगर आपको जितना भी रक्त की आवश्यकता होगी हम आपको उपलब्ध भी कराएंगे और ये आगे देश सेवा के लिए आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, हम इसमें आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। कौन सी टीम आएगी सर? हाँसी से, हिसार से, अग्रवा की टीम? जींद से भी मेट्रो, वर्ल्ड बैंक से भी आएँगे और हिसार मंगलम में भी हमारी वार्तालाप चल रही है। हिसार रेड क्रॉस में भी हमारी वार्तालाप चल रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हमने शुरू कर चुके हैं। 42 के रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं। बाकी 30 मई तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में आगामी सूचना टीम को दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो जिस भी साथी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वही ब्लड डोनेट कर सकता है। ये पहले अलग अलग सी नहीं होगी? कि कोई भी आए, कोई भी साथी ब्लड डोनेशन कैंप लगा। ये प्रक्रिया इसलिए हमने चालू की है ताकि व्यवस्था उचित हो सके, अव्यवस्था ना रहे। तो समय को देखते हुए कि किस समय रक्तदाता आ रहे हैं, कितनी संख्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस पहल को शुरू किया है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ, ताकि उचित व्यवस्था उनके लिए हो सके। विष्णु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिचय की तो कोई मोहताज नहीं, आप अलग सी पहचान बनाइए, सामाजिक कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा आपने लिया और जो अब अलग सी पहल की है। इंजर्ड हुए अपने सोल्जरों के लिए आपने पहल की है। वैसे तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता, कोई-कोई आयोजन करता था, किसी की याद में डोनेशन कैंप लगाया जाता था। ये आपने पहली मुहिम शुरुआत की है कि आतंकी हमले में शहीद हुए या इंजर्ड सैनिकों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं जो मेरा छोटा भाई है रविंदर, ये इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है जो सामाजिक काम है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को भी छोटा-सा इसके अंदर कुछ करने का सानिध्य मिल गया।
तो भाई का धन्यवाद। जो आतंकी हमले में अभी जो अपने सैनिक घायल हुए हैं, तो उनकी उसके अंदर भाई ने अभी ये प्रोग्राम किया है 2 जून का ब्लड डोनेशन कैंप का, तो उसमें हम भाई के साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। कौन-सा स्थान है? आपने अपना ये अपने छोटे भाई का स्कूल है, गायत्री विद्या मंदिर, झांसी के अंदर। जी, जी। उसी स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम रहेगा और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अलग-अलग देखा जाता है। ब्लड डोनेशन कैंपों में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर किसी राजनीतिक परिवार से बिलॉन्ग करते हो, उन व्यक्तियों को बुला जाता है। अलग पहल कर रहे हो आप, अलग मुहिम की शुरुआत कर रहे हो। जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, उसकी शुरुआत किससे होगी? क्या किसी सोल्जर के परिवार से होगी या किसी सोल्जर के हाथों से? देखो, भाई ने जो अभी पहल करी है, उसमें हमने किसी राजनीतिक परिवार को या किसी को इन्विटेशन नहीं दिया। अगर कोई आना चाहता हो तो आओ, तो मोस्ट वेलकम। भाई ने जो किया अभी, सारे साथ में हम मिलके कर रहे हैं, अपनी जो टीम है भाई की, अच्छी टीम बना रखी है इन्होंने। सारे प्राइवेट संघ के स्कूल स्कूल वाले साथ हैं भाई के। और वैसे तो सोल्जर सर किसी एक का होता नहीं होगा। सोल्जर तो अपने लिए उनके कारण ही मैं भगवान से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम भारत में पैदा हुए। अगर कहीं पाकिस्तान में होते तो क्या पता क्या हो जाता। हम रात को आराम से सो गए, वो पता लगा ना वो लगा दिए S-400 एक भी अंदर नहीं आने दी मिसाइल, नहीं तो पता नहीं भाई क्या होता। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस भारत में हरियाणा में पैदा हुआ, नहीं तो पता नहीं भाई क्या होने वाला था। पता है पाकिस्तान की क्या हालत है, देखा होगा जी, आपने। जी। बर्बरता बढ़ती है सर। 22 तारीख को जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ, 26 निहत्तर लोगों के ऊपर वार किया गया, धर्म पूछकर उनको टारगेट बनाया गया और जब 6 तारीख की रात को भारत की सरकार ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान से जो बदला लिया। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। पूरा भारत देश मोदी जी के साथ है। उन्होंने जो ये कार्य किया ना, जो निहत्थे लोगों के ऊपर बर्बरता से जो वार किए गए, मारे गए, तो ये बहुत निंदनीय काम था। पूरा भारत देश नहीं, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर रोष मना रहा था और मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि सब कुछ बढ़िया। जो 6 तारीख को एकदम से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके बढ़िया वाला जो काम किया, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और सारे अभी हमारा ये मेरा भाई है स्वतंत्र आर्यन कोचिंग सेंटर से आसी, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था, बिल्कुल गली गली के अंदर से, कि भाई भगवान की दया से बढ़िया काम हुआ और युद्ध भी रुक गया। मैं इसके लिए भी धन्यवाद मानता हूँ। देखो लड़ाई में तो नुकसान ही है, जो उन्होंने किया भुगत लिया। इस कार्यक्रम में जो गोकुल धाम के निदेशक है भाई विष्णु जी, वो प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट भी सम्मान स्वरूप देंगे। जैसे हम विद्यालय में विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करते हैं, उन रक्तदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा ताकि भविष्य में उनका हौसला बढ़े और वो ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले। उनको हेलमेट भाई विष्णु जी भेंट करेंगे, अपना कीमती समय निकाल कर ये वहाँ पहुंचेंगे। इसलिए सभी रक्तदाता आए और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराएँ। रजिस्ट्रेशन नंबर है 8814003539। रजिस्ट्रेशन नंबर है सर। आपने कहा कि हेलमेट वितरण किया जाएगा। हेलमेट क्या सोच के आपने सोची भई ये मन डोनेट करेगा जो व्यक्ति उसको हेलमेट दिया जाएगा। खुद की सुरक्षा के लिए अलग। कल भाटड़ा गांव के ये हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे थे वो साथी, गुड़गांव में पोस्टिंग थी। उससे पहले भी 3 ऐसे हादसे देखे हैं जो हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। तो वो चीज़ उनके पास उपलब्ध होती भी अगर और ज़्यादा मात्रा में, जैसे घर में 2 बाइक हो गए, एक कोई ले गए, एक कोई एक के पास नहीं है, तो हम भी इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि उनके पास वो सुविधा उपलब्ध हो और उसका प्रयोग कर सकें। आर्यन कोचिंग सेंटर के संस्थापक इस वक़्त सर स्वागत है आपका। टोटल खबर के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये अलग पहल कर दी है। प्राइवेट स्कूल के संस्थापकों ने की है या सैनिक अपने इंजर्ड हुए थे, उनको देख के मन में ये पीड़ा हुई, हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के सेना के लिए, तो अलग पहल की आपने शुरुआत। देखो जी, रविंद्र अत्री जी जो हमारे साथी हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भी हैं, तो 15 साल से हम परिचित हैं एक दूसरे से और ये जितने भी सामाजिक काम होते हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। भाई विष्णु शर्मा हैं गोकुल धाम सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, तो वो भी सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो इन दोनों ने सुझाव था, हम जो सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा सफलतम चलाया गया, तो जो सैनिक इंजर्ड हुए हैं, तो उनके लिए एक ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाए। तो मेरी सुबह बात हुई थी अरविंद अत्री जियों से, तो उन्होंने कहा भी सर आप भी सहयोग करो।
तो हमने भी अपने सेंटर के अंदर बच्चों को बताया इसके बारे में, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ब्लड डोनेट करें, ताकि हम भी इस पावन आहुति के अंदर अपना थोड़ा-सा योगदान दे सकें। नमस्कार सर, दिनेश कौशिक, डायरेक्टर अमर ज्योति पब्लिक स्कूल मेंदा। परशुराम भाई, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, ये दूसरे कैंपों से हट करके अब तक आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन कैंप किसी की याददाश्त में अपने माता-पिता या उसके यादगिरी में या हो, इस प्रकार के ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। ये रविंद्र भाई और विष्णु भाई की बहुत ही अच्छी पहल है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ या सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ उसमें घायलों की के लिए सहयोग के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और भाई विष्णु की भी बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूँ कि जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो हेलमेट वितरण का वो कर रहे हैं, ये भी कुछ अलग 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 ही पहल है सुरक्षा की दृष्टि से भी और सभी के उसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है। बाकी ब्लड जो डोनेशन कैंप लगे थे उनसे हट करके कैंप रहेगा ये। उनको झांसी में गायत्री देवी विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वो ब्लड डोनेशन कैंप है सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी याद में, और जो इंजर्ड हुए हैं उनकी सहायता के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान रविंद्र अत्री और विष्णु शर्मा जी ने बताया कि अलग पहल है, तो सोल्जर दिन रात मेहनत करके बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उन्हीं के लिए हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। 2 जून से पहले ये रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। जिस व्यक्ति का, जिस साथी का रजिस्ट्रेशन होगा वही ब्लड डोनेशन कैंप में अपना हिस्सा ले सकता है। विष्णु शर्मा जी की एक अलग पहल है, सुरक्षा की दृष्टि को देख के अलग-अलग घटनाएँ घट रही हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में हो, चाहे कैसी भी हो, उसका हवाला देकर जिस तरह से बताया गया है कि लोगों में एक अलग मैसेज आए और उसके लिए हर ब्लड दाता को एक हेलमेट वितरण किया जाएगा। ये अलग पहल है विष्णु शर्मा जी समाज सेवी ने की है। जिस कार्य की आपने प्रणाली है और जिस कार्य की आप शुरुआत कर रहे हो, इसको राजनीतिक रंग नहीं देंगे सर, तो लोगों के अलग-अलग जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और जो काम आप कर रहे हो सराहनीय है सर, कि ऐसे आपने काम की पीड़ा उठाई है। और जो इंजर्ड हुए अपने सैनिक, दिन रात बेचैन सोते हैं सर, जब वो अपने सोल्जर अपने देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, तभी आज हम इस जगह पर सुरक्षित हैं। बिल्कुल। टोटल खबर हरियाणा से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। से